आजकल की युवा पीढ़ी भगवान पे उंगली उठाती है। लोग कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे गए दुनिया को। प्रेम किया राधा से और विवाह किया रुक्मिणी से। आजकल के युवा जो ना समझ हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं शास्त्रों को, वो भगवान पे उंगली उठाते हैं कि प्रेम राधा से किया और फिर ब्रज को छोड़कर चले गए, जाके द्वारिका में रुक्मिणी से विवाह किया। ये कहाँ का धर्म है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बात तो राधा कृष्ण दो है नहीं, ये दोनों एक ही हैं। क्या अंतर है? बोले दुनिया जिसकी आराधना करे वो कृष्ण है और कृष्ण जिसकी आराधना करे वो राधा रानी है। एक दिन देवताओं ने भगवान से पूछा कि प्रभु कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके बल पर आप दुनिया को नचाते हैं, कभी थकते नहीं? शांताकारम भुजंग शयनम, दुनिया में कितनी भी खलबली और आप शांति से शयन करते रहते हैं और नेत्र बंद करके ही दुनिया को नचाते रहते हैं। वो कौन सी आपके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर आप दुनिया को नचाते हैं? भगवान ने कहा समय आने दो बता दूंगा। एक दिन भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं के हाथों से किया। बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं के हाथों से किया। और जब आप सजते हैं, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, तो दर्पण के सामने खड़े होते कि नहीं? कैसे लग रहे? अरे हाँ या ना? वैसे भाइयों को तो कम ही मौका मिलता है, जीवन में एक ही बार दो बार भाई लोग सजते हैं। या तो विवाह के समय सजते हैं या फिर कोई विशेष उत्सव हो घर में। जब बहुत श्रृंगार कर ले तो थोड़ा सा दर्पण के सामने खड़े होकर व्यक्ति को लगता है देख ले हम कैसे लग रहे हैं। कॉलर ठीक नहीं तो उसको जरा ठीक कर ले, यहाँ कुछ लगा इसको जरा ठीक कर ले, बाल थोड़ा ठीक कर ले। तो भगवान को लगा आज मैंने अपना श्रृंगार खुद से किया है, जरा मैं देखूं मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान जाके दर्पण के सामने खड़े हुए और आज अपने रूप को देख के ही भगवान श्री कृष्ण मोहित हो गए। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य झांकी निकली, 33 कोटि देवी देवता प्रकट हो गए। प्रभु ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? भगवान ने कहा ये है राधा। कौन राधा? तो भगवान ने कहा कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं वो राधा है। तब से भगवान के दो रूप हो गए, कृष्ण और राधा। बोलिए राधा रानी की जय हो। ये वैकुंठ, ये श्रीधाम की लीला है, ये धरती की लीला नहीं है, श्रीधाम की लीला है। तब से राधा रानी भगवान के साथ ही रहती और धरती पर लीलावश उनका अवतार हुआ। तो आप कहेंगे महाराज जी रुक्मिणी जी कौन है? भगवान की आराध्या देवी राधा बन के आई और लक्ष्मी जी रुक्मिणी बन के आई। और दूसरी बात, जो लोग कहते वो भगवान कैसे, जिन्होंने राधा से प्रेम किया और रुक्मिणी से विवाह किया। वृंदावन में भांडीर वन में ब्रह्मा जी की उपस्थिति में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। ये दोनों ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। 100 वर्ष का जो वियोग हुआ राधा का, वो श्री दामा के श्राप के कारण हुआ। क्योंकि एक बार भगवान बैठे हुए थे श्रीधाम में, एक गोपी आकर भगवान के बगल में बैठ गई। जब ये दृश्य राधा जी ने देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी सुना दी। जब देखो तब जिसको बिठा लेते हो बगल में, कभी सुदामा जी आके बैठ जाए, कभी कोई बैठ जाए, कभी कोई बैठ जाए। हमारा कोई स्थान ही नहीं है। भगवान के मित्र थे श्री दामा जी। जब देखा कि राधा रानी बहुत बोलने लगी और श्री दामा को भी बहुत कुछ बोल दिया, तब श्री दामा ने क्रोध में आकर श्राप दिया, राधा रानी ये ब्राह्मण का श्राप है, आपको 100 वर्ष तक कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारण भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए और 100 वर्ष का वियोग हुआ था। 100 वर्ष के बाद पुनः भगवान एक यज्ञ में सारे ब्रजवासियों से मिले थे। तो ये राधा कृष्ण कोई दो नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। स्वयं लक्ष्मी जी रुक्मिणी रूप में प्रकट हुई, इन्होंने जन्म नहीं लिया था। इनकी भी कथा है, ध्यान से सुनिए। राजा आसीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान,
महाराज भीष्मक एक बार अपने सैनिकों के साथ एक सरोवर के किनारे से जा रहे थे। इतने में राजा भीष्मक के कानों में किसी कन्या के रोने की आवाज आई। एक कन्या रो रही है। राजा भीष्मक ने सोचा एक कन्या कहाँ रो रही है। उतरे हैं रथ से, सरोवर में जाकर के देखा तो एक कमल पुष्प खिला था और उस कमल पुष्प के ऊपर एक छोटी सी कन्या लेटी रो रही थी। लक्ष्मी जी अवतार लेके आई थी। देखा अरे कन्या किसकी है, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता, यहाँ के राजा हम ही हैं, अगर हम ही इसको छोड़ जाएंगे तो क्या पता ये कहाँ जाए, कौन इसको लेकर जाए, ले आए घर। और अपनी पत्नी से कहा कि भगवान की कृपा से 5 बच्चे थे, एक बेटी भी घर में आ गई है। प्रसन्न हो गई महारानी, पालन पोषण करके रुक्मिणी जी को बड़ा किया था। रुक्मिणी जी इनकी खुद की बेटी नहीं है, कमल के पुष्प के ऊपर प्राप्त भई थी। लक्ष्मी जी को कमला भी कहते हैं, नारायण भगवान को कमलापति कहते हैं और लक्ष्मी जी को कमला कहते, कमल पुष्प पर प्राप्त हुई थी। पालन पोषण करके बड़ा किया। जब बड़ी हुई तो नारद जी के मुख से कथा सुनते सुनते भगवान को ही अपना पति मान लिया। सत्संग की क्या महिमा है ये जरा आप दर्शन करिए। भगवान की कथा सुनते सुनते रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। एक दिन भगवान पिताजी से जाकर कहते, पिताजी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? पिताजी ने कहा कहो बेटी। कहा पिताश्री, भगवान की कथा सुनते सुनते मैंने ठाकुर जी को ही अपना पति मान लिया है, द्वारकाधीश को ही अपना मान लिया है। पिता ने हृदय से लगाया, कहा बेटी तू धन्य है, क्योंकि इंसान को तो हर कोई पति मानता है, धन्य तो तू है, तुमने आज मेरा कुल पवित्र कर दिया, तुमने स्वयं भगवान को अपना पति माना है। लेकिन बीच में ही गड़बड़ हुआ। रुक्मिणी जी के भाई जो रुक्मी थे, उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। अब यहाँ जरा समझने योग्य बात यह है, महाराज भीष्मक चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में हो, और रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। भीष्मक है सुबुद्धि और रुक्मी है कुबुद्धि। ध्यान दीजिएगा, भीष्मक सुबुद्धि के प्रतीक है, रुक्मी कुबुद्धि के प्रतीक है। सुबुद्धि वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी हैं। सुबुद्धि विचार वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लक्ष्मी नारायण को जाए, पर कुबुद्धि विचार वाला चाहता है कि हमारी लक्ष्मी गलत हाथों में जाए, गलत जगह पर जाए। इसलिए अपनी लक्ष्मी को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करिए। लक्ष्मी को रखना है तो 2 तरीके से अपने घर में रखिए आप, या तो माँ मान के रखिए या तो बेटी मान के रखिए। लक्ष्मीपति मत बनिए, क्योंकि लक्ष्मीपति तो नारायण है। या तो माँ के रूप में उन्हें घर में रखिए या तो बेटी के रूप में उन्हें घर में रखिए। माँ के रूप में आप रखेंगे तो जैसे माँ बच्चे का देख रेख करती है, संभाल करती है, ऐसे लक्ष्मी जी माँ के रूप में संभाल करेंगी। और बेटी के रूप में रखेंगे तो माता पिता को भी चिंता होती है ना कि जब बेटी बड़ी हो जाए, समय के साथ बेटी का विवाह हो जाए, वो अपने घर चली जाए, उचित वर उसे प्राप्त हो जाए, और घर वर उसे जब प्राप्त हो जाए तो माता पिता विवाह करके सत्सम्मान उसको विदा कर देते हैं। पर ये नहीं भूलते कि ये बेटी मेरी नहीं है, ये किसी की बहू भी है, इसलिए समय के साथ इसको कहीं और भी भेजना है। इसलिए माता पिता उस बेटी को अपना ही नहीं मान बैठते कि मेरी ही है, उनको रहता है कि नहीं एक दिन इसको भेजना है कहीं विवाह करके। ठीक ऐसे ही खूब धन कमाइए, लेकिन याद रखिए कि लक्ष्मी जी आप ही की नहीं है, उनको कभी न कभी कहीं न कहीं ट्रांसफ़र करना है, चाहे गूगल पे से करो, चाहे वो क्या बोलते हैं वो एक जो होता है स्कैनर से करो, चाहे बैंक अकाउंट से करो, चाहे कैश पे करो, करना है, रखना नहीं है। वो घर में नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक। अब आप कहेंगे महाराज जी तो इसका क्या मतलब कि लक्ष्मी जी को देना ही है? नहीं भाई, बेटी का विवाह हो जाए तो बेटी मायके आती जाती है कि नहीं? कहिए, कोई त्यौहार हो, कोई उत्सव हो, कोई पर्व हो तो बेटी ससुराल की होगी तो ससुराल की होके ही नहीं रहती, कभी कभी मायके भी आती जाती है।
यहाँ कितनी बेटियां अपने ससुराल से मायके आई हैं? हाथ उठाइए। वाह भाभियों, संभल के रहियो। पूरी बचपन की बाल मंडली एकत्रित भई है, जरा भी निंदा किया ना जय राम जी की। तो बोले बेटियां मायके आती जाती रहती हैं, ऐसे ही सदैव याद रखिए कि ये लक्ष्मी जी हैं, इनका आना जाना लगा रहेगा। कभी आ गई, कभी चली गई, कभी आ गई, कभी चली गई। तो या तो माँ के रूप में उनका देख रेख करिए, या तो बेटी के रूप में देख रेख करिए, और तिजोरी में बंद करके ओम जय लक्ष्मी माता। रुक जाओ, लक्ष्मी जी कहेंगी ना, बोले रुक जाओ, बोले ना, बोले रुक जाओ, बोले ना, बोले ताला खोलो, बोले ना, बोले तोड़ के भग जाओ। आधी रात को झटका लगा कि 1000-500 का नोट बंद। अब कोई काट रहा, कोई फूक रहा, कोई फाड़ रहा, क्योंकि लक्ष्मी की तीन ही गति हैं, उपयोग, दान और नाश। जितना धन कमाते हैं उसका उपयोग करिए, उपयोग से बचे उसका दान करिए, और न तो उपयोग किया न दान किया तो लक्ष्मी जी तीसरी गति को प्राप्त हो जाएंगी। गति का नाम है नाश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, से नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। तो लक्ष्मी जी जो आ रही हैं उनको धर्म में लगाइए। लक्ष्मी जय हो। जो कोई तुमको ध्यावे, हाँ? हे माता जी, आपके बिना तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। इसलिए जितना हो सके लक्ष्मी जी को धर्म में, सत्कर्म में लगाने का प्रयत्न करिए। ये जो कथा हो रही है, ये जो धन इस कथा पंडाल की व्यवस्था में, इस भागवत जी में, इस आयोजन में लग गया, ये धन सफल है सज्जनों। इस धन को साधारण मत समझना। ये जो धन इस धर्म की सेवा में, इस कथा की सेवा में, प्रतिदिन इतने लोग भोजन कर रहे, आज भी आयोजन था, कल भी रहेगा, निरंतर चल रहा है। एक एक रुपया जो इस धर्म के काम में लग रहा है ना, वही धन सार्थक है, वही धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम आने वाला है। लक्ष्मी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी, और एक होती है सुलक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? अपने पे जो खर्च किया वो है लक्ष्मी, गलत कामों में जो खर्च कर दिया वो है कुलक्ष्मी, पर धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कामों में आपने जो खर्च कर दिया वो लक्ष्मी नहीं है, वो कुलक्ष्मी नहीं है, वो सुलक्ष्मी है, जो आपको अमरत्व तक पहुंचा देंगी। अपने धन को नारायण से जोड़िए। अपने धन को जब आप भगवान के चरणों से जोड़ेंगे तो वो धन भी सार्थक हो जाएगा सज्जनों। धन की सार्थकता, लक्ष्मी जी की सार्थकता तो नारायण के जुड़ने से ही है। वरना कितना भी अकाउंट जोड़ करके रख लो, जोड़ के रख लो कितने भी हीरे मोती, पर याद रखना कफन में कभी जेब, कफन में कभी जेब होती है क्या? कोई दर्जी को जाके कह दे भाई साहब हमारे कफन में जेब लगा देना, क्यों? हम वो प्रॉपर्टी के रजिस्टर जो है ना पेपर, वो लेके जाएंगे साथ में। वही मैया जाके कहे दर्जी भैया हमारे कफन में जेब लगा देना, 9 लाख का हार तो ले ही जाऊंगी मैं। जाने वाला है क्या? अरे हाँ या ना? क्यों भाइयों?
कितने लोगों को लगता है सब यही छूट जाएगा, वो हाथ उठाएं। वाह, तो काहे को हाय हाय करते हो? हाँ, हाय पड़ोसी का भी मेरा हो जाए। हे भोले बाबा, रोज जल चढ़ाएंगे, मंदिर बनवा देंगे आपका, बस वो वाला प्लॉट हमारा हो जाए। पड़ोसी से विवाद चल रहा है तो नहीं हमारा, पर हो जाए। याद रखिएगा, कितना भी हम जोड़ ले, एक दिन छोड़कर सब कुछ जाना है। एक बड़ा प्यारा भाव कई बार हम गुनगुनाते हैं कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, अरे न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। राधे तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे। तो मिट्टी का ये सोने के सामान सब तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान सब तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, श्री राधे न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न चांदी आएगी। न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर काहे को सदमा में आ गए महाराज? क्या कह रहे, दुकान तो नहीं खोली अभी, अभी ऐसी बात कर रहे। उठाइए दोनों हाथों को। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर न सोना काम आएगा न, वाह, न सोना। सच गा रहे कि झूठ गा रहे? सच गा रहे, वाह।
ना सोना काम आएगा न, जरा धीरे करिए, ना सोना, ऐसा करना। आज हम रुकी जाते कथा के बाद, कल प्रॉपर्टी के कागजात लेके आना, रजिस्ट्री फीस हम देंगे। न सोना काम आएगा न, तो आप क्या कहेंगे कि महाराज क्या करे, सब कुछ छोड़ दे ना, जगत छोड़ो नहीं हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में। जगत छोड़ो नहीं हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कभी कमल देखा है? कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में होते हुए भी वो कमल उस कीचड़ से अलग रहता है, कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। ठीक ऐसे ही दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया में रहते भी भगवान को याद करते रहिए। अपनी लक्ष्मी जी को, अपने धन को धर्म में लगाते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान ने रुक्मिणी माँ का हरण किया, पानी ग्रहण किया। बोली रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलमय ढंग से रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, जिन्होंने संबरासुर का वध किया, विद्यावती से विवाह किया।